ये जो फिल्म बना रहे हैं, ये बनाई और जो दिखाएंगे, इस फिल्म में ये बात कर रहे हैं 25 फरवरी 2002 को, 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड जो हुआ था, साबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से आ रही थी, इसके अंदर कार सेवक थे, पुरुष महिलाएं बच्चे सब। गोधरा स्टेशन पर ट्रेन रुकती है सुबह के शायद 4 बजे के करीब। वहाँ पर कुछ होता है, ट्रेन थोड़ा सा आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है और ट्रेन की 2 बोगियों में S6 S7 में आग लगी या लगाई, विषय दरअसल यही है, लगी या लगाई। 59 लोग मारे गए, जिसमें अभी मुझे विक्रांत बता रहे थे सबसे कम उम्र का जो उसमें बच्चा मरा था 2.5 साल का बच्चा था। 59 लोग जलकर मर गए। और उसके बाद जो हुआ, गुजरात के राइट्स हुए, दंगे हुए, वो तो फिर दुनिया ने उसको, उसके बारे में क्या क्या नहीं लिखा, क्या फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, सब कुछ हुआ। बहुत गंगा बह गई उसके बाद आगे। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था? गोधरा से। गोधरा में हुआ क्या था उसको भूल गए सब, और ये सच्चाई है। तो इसलिए पहले तो इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो आमतौर पर शायद लोग नहीं उठाए। मेरा पहला सवाल आपसे ये फिल्म क्यों? सर, ये फिल्म सबसे पहले तो मैं श्रेय देता हूँ जो निर्माता है हमारी, एकता कपूर जी। तो ये सब्जेक्ट वो लेके आई मेरे पास, और जब वो सब्जेक्ट लेके आई तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कंसीड करता हूँ कि मैं थोड़ा डरा। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आमतौर पे लोगों ने, और ख़ास तौर पे सिनेमा में, इस विषय पे किसी ने बात नहीं की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम्हें संकोच है, तो तुम एक काम करो, ये स्क्रिप्ट तो तुम पढ़ना ही, पर साथ ही साथ में उन्होंने मुझे रिसर्च मटेरियल दिया। 22 साल बीत गए सर, इतना वक्त बीत चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है, लोग अपनी सज़ा काट भी रहे हैं अंदर। तो अब कहीं ना कहीं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, द डस्ट हैज़ फाइनली सेटल्ड। तो जब मैंने वो रिसर्च कहानी तो पढ़ी, फिर जब रिसर्च मटेरियल मैंने पढ़ा और फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करके यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके चीज़ों को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि अनफॉर्चुनेटली इस विषय पे जो 27 फरवरी को हुआ, सुबह जो हुआ, 4 बजे ट्रेन आने वाली थी, लेकिन 4 साढ़े 4 घंटा लेट हुई, फिर सुबह 8 साढ़े 8 9 के करीब गोधरा पहुंचती है ट्रेन। उस विषय पे किसी ने बात नहीं की है, और जो बात अगर हुई भी है वो इतनी मिस इन्फॉर्म्ड है। तो फिर मैंने इस फिल्म के लिए सोचा कि यार ये कहानी तो कहनी पड़ेगी। फिर अपने घर में चर्चा की, घर में, परिवार में, एक्सटेंडेड परिवार में चर्चा की, लोगों से पूछा कि चलो आपको तो पता ही होगा, बड़ों से बात की तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। जो थियरीज थी वो थियरी मेरे खुद के घर में चल रही हैं। बच्चे हैं 14-15 साल के जो तब पैदा नहीं हुए थे, उनको पता नहीं था कि हुआ क्या, वो तो जानते ही नहीं है। वी रियलाइज्ड 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले तो ये कि वो 59 लोग जो थे, जो जिनको जिंदा जला दिया गया, वो मेयर स्टैटिस्टिक्स बन के रह गए सर। मैं इतने जर्नलिस्ट से मिला हूं इस तैयारी के दौरान, मैंने उनसे एक सवाल पूछा जिसका फाइनली हमने सोचा कि ये एक फिल्म का, हमारी फिल्म का डायलॉग होना चाहिए, फिल्म का हिस्सा होना चाहिए, कि वो 59 लोगों में से किसी को भी 2 लोगों के नाम नहीं पता है। दूसरी चीज ये कि एक जनरेशन है जिनको इस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है, और ये एक ऐसी चीज है जिसे हम कह रहे हैं कि ये एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे देश का 9/11 था। पूरा सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक आपके देश का बदल गया, पॉलिटिक्स बदल गई, कल्चर बदल गया, एक दूसरे को देखने का नजरिया बदल गया, ड्राइंग रूम कॉन्वर्जेशंस बदल गई। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी वांटेड टू टॉक अबाउट, और वो आप ट्रेलर में देखेंगे, कि मीडिया का क्या रोल था। जो डेमोक्रेसी का आपका चौथा पिलर है, जो आपकी जनता की आंखें और कान है, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने सत्य जो हुआ वो बताया आपको? और अगर नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? सो दीज आर थिंग्स वी थॉट कि भैया ये कहानी हम लेके आते हैं, और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली किसी ने सिनेमा में इस विषय पे बात नहीं की, तो हम करना चाहते हैं।